ये आज बड़ा दुख का विषय है कि अपने घर, अपने परिवार को, अपने ही प्रदेश में, अपने ही देश में, अपनी जमीन को बचाने के लिए, अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए हमारे जो किसान साथी हैं, हमारे किसान भाई हैं, उनको इतना लंबा संघर्ष करना पड़ा। और जो जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, वो जिम्मेदार लोग जो झूठे आश्वासन, झूठे वादे हमारे सामाजिक किसान साथियों के साथ लगातार कर रहे हैं, और जो पूरी पृथ्वियां तो हम देख रहे हैं, अभी जो लंबी चर्चा रवि भाई से हुई है, उसमें ये स्पष्ट रूप से सिद्ध हो गया कि ये लोकतंत्र में और लोगों की जो आवाज है, लोगों की आवाज को सुनना पसंद नहीं कर रहे। ये सिर्फ और सिर्फ तानाशाही करके, अपनी मनमानी करके आज स्थिति ये हो गई आदरणीय साथियों, सरकार में बैठे जो नुमाइंदे हैं, उन्होंने जो बोल दिया वो सत्य हो गया। उन्हें इस बात से कोई लेने देने नहीं, उनसे उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि कितने सारे परिवार प्रभावित हो रहे हैं, और उन प्रभावित परिवारों के साथ में ये सरकार न्याय नहीं कर पाती। भोपाल से लेकर दिल्ली तक के चक्कर लगवाए जाते हैं, लेकिन जब धरातल पर हम लोग, हमारे साथी वापस यहाँ पर आते हैं, तो वही उनको इस अनशन को समाप्त करने के लिए, अपनी मांगों को, अपनी आवाज को दबाने के लिए उनके ऊपर जातियां होती है, उनके ऊपर मनमानी धाराएं लगाई जाती है, और उनको डराया धमकाया जाता है, और उनको जेल में डालने का काम आते किया जाता है। ये स्थिति हमारे जो किसान साथी संघर्ष कर रहे हैं, उसका सामना है हमारे साथी पर। और हद तो ये हो गई है कि हमारी जो माताएं बहनें हैं, उन माता बहनों के साथ भी गलत व्यवहार हुआ, उनके साथ मारपीट हुई, उनको लाठियों से मारा गया, पीटा गया। और जब सरकार स्थिति में आ जाती है, तो निश्चित रूप से वो पूरे समाज, जो पूरे देश के लिए, पूरे प्रजातंत्र और लोकतंत्र के लिए एक खतरा बन जाती है आदमी। और ऐसा नहीं है कि हमारे जो किसान साथी जो मांग कर रहे हैं, उनकी मांग को माना नहीं जा सकता। पूर्व में जो सर्वे हुए, वो सर्वे में लगभग 70% की जमीन थी, या तो शासकीय जमीन थी या फॉरेस्ट की जमीन थी, और उसमें आसानी से जो परियोजना चल रही थी, वो परियोजना आसानी से पूर्ण हो सकती थी, और हमारे किसान साथियों की जो जमीन है, वो उनका पूरा भविष्य है, उनका पूरा परिवार का भविष्य उन जमीनों पर निर्भर करता है। छोटी दोस्त वाले किसान है, किसी की 2 एकड़ जमीन है, किसी की 3 एकड़ जमीन है,
और जब उसके हाथ से जमीन ही उसके हाथ से चली जाएगी तो वो और उसका परिवार किस प्रकार से अपना पालन पोषण करने का काम करेगा, किस प्रकार से वो अपने जीवन बसर करने का काम आदमी साथियों करेगा। ये चिंता का विषय हमारे किसान साथियों और अन्नदाताओं का है। साथियों, जो भाई से चर्चा हुई है, पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ में खड़ी हुई है और आपको न्याय दिलाने के लिए हमसे जो भी मदद हो सकती है, जो भी सहयोग हो सकता है, आपके संघर्ष में हम आपके साथ में, आपके इस लड़ाई में हम सभी साथी आपके साथ में हैं। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक आपकी जो मांगे हैं वो मांगे नहीं मानी जाएगी, तब तक हम आपके साथ में इसी प्रकार से एक कांग्रेस पार्टी का जो सिपाही है, कांग्रेस परिवार के जो लोग हैं, वो आपके साथ में इसी तरह कंधे से कंधा मिला करके आपके संघर्ष में अपने साथियों खड़े रहेंगे। और मैं प्रवीण भाई और उनकी जो पूरी टीम है उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने जो तानाशाही के खिलाफ आपने जो आवाज उठाई है, आपने जो संघर्ष शुरू किया है, ये पूरे क्षेत्र में नहीं, पूरे जिले में नहीं, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में एक क्रांति का करने का काम करेगा, लोगों को प्रेरणा देने का काम करेगा। जो लगातार ये सरकारें हम किसान भाइयों के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ लड़ने की प्रेरणा जो है आप सभी साथियों ने आपके इस आंदोलन के माध्यम से दी है। मैं पुनः आप सभी साथियों को धन्यवाद साधुवाद देना चाहता हूँ और पूर्ण रूप से आपको आश्वस्त करना देना चाहता हूँ कि पूरी जो टीम है कांग्रेस पार्टी आपके साथ में है और जहां भी हम लोग की जरूरत पड़ेगी हम लोग आपके साथ में संघर्ष को आंदोलन में आपके साथ में खड़े हैं। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।